नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि हम उन मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं, खास करके इस कार्यक्रम में, जिन मुद्दों को कोई नहीं छूता। असल में जिन मुद्दों तक बाकियों की पहुंच नहीं होती, हम उन मुद्दों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आज का अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बुधवार का दिन ईडी के नाम था रांची में। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 9 छापे पड़े। लेकिन छापे पड़े, आपने पढ़ा, उस खबर को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, आपने देखा कि भाई 3 करोड़ 41 लाख रुपए जब्त हुए, ईडी को मिले। सारी बातें आपने पढ़ ली, आपके लिए खबर आई गई होगी। इसलिए आई गई हो गई क्योंकि ईडी की कार्रवाई, इस जब्तकी से आपका, मेरा, हम दोनों का कोई विशेष सरोकार नहीं है। असल में हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि भैया ईडी से हमारा कभी वास्ता पड़े। होता तो यही है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी आपको समझना बेहद जरूरी है। आपके सामान्य ज्ञान के लिए बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि ईडी जहां पर छापेमारी करती है, वहां पर से जो पैसा निकलता है, ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी असल में पैसा किसका होता है? इन लोगों का थोड़ी होता है। ये पैसा आपका और हमारे जैसे उन लोगों का होता है जो महीने भर मेहनत करते हैं और फिर टैक्स भरते हैं। तो आज उसी की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे आधे घंटे तक, और उसके बाद अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे, असल में आपको नहीं दिखाएंगे, सच से सामना करवाएंगे, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य विभाग का और झारखंड राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग का। तो दोनों चीजें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। तो बुधवार को ईडी ने एक साथ रांची में 9 जगह पर छापा मारा। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। सच बताऊं तो मुझे भी 12वीं कक्षा तक पता ही नहीं था कि भाई ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये प्रवर्तन निदेशालय होता क्या है। मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता था कि विदेश में जो लोग जाते हैं उनका प्रवर्तन होता है ना, पकड़ के और अपने देश में बुला लेते हैं, वही होता होगा। मुझे पता नहीं था कि काले मनी की ट्रेल में ये छापेमारी करती है। अब जाके पता चला कि काले धन से जुड़े मामलों की जांच अमूमन ईडी का किया करती है। आपने देखा भी होगा। अब आप समझते होंगे कि काला धन का मतलब क्या होगा। भाई उसका रंग काला थोड़ी होता है, नोट तो वही गुलाबी गुलाबी हरे हरे होते हैं। आसान भाषा में आप काले धन का मतलब वो समझ लीजिए कि वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है, टैक्स जिस पर छुपा लिया जा रहा है। अब इसी पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है। इसी ब्लैक मनी के ट्रेल का पीछा करते करते ईडी ने एक के बाद एक छापेमारी की। सरावगी बिल्डर्स, स्काई विला, बेलेयर अपार्टमेंट, इलिका एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में दनादन छापे पड़े। अब होता क्या है? होता यह है कि भाई हम लोग तो आम लोग हैं। हम महीने की 30 तारीख से 10 तारीख तक अपनी तनख्वाह का इंतजार करते हैं। क्यों? भाई तनख्वाह आती है तो घर का किराया भरा जाता है, महीने का राशन खरीदा जाता है, छोटी छोटी जरूरतें पूरी होती हैं। बेटे ने खिलौने की जिद कर दी तो उसके लिए भी हमें 30 तारीख से 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है। 30 से 10 तारीख के बीच में अगर तनख्वाह के पैसे बच गए तो फिर हम बच्चे के लिए खिलौना खरीद देते हैं, बच्चे के लिए कपड़े नए नए खरीद देते हैं। तो भला हमें कैसे समझ में आएगा कि ईडी क्या है और ईडी की छापेमारी क्या है? हमारे तो सपने में भी 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं आता, मैं सच बता रहा हूं। खैर, इस छापेमारी में बिग शॉप के मालिक संतोष जैन, बिग शॉप आप जानते हैं ना, रांची को अगर आप जानते हैं, रांची के मेन रोड को जानते हैं, तो रांची के मेन रोड में जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स को जानते होंगे। और रांची के मेन रोड में अगर जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स को आप जानते होंगे तो फिर यहां के सबसे आलीशान बिग शॉप को भी जानते होंगे। तो इसी बिग शॉप के मालिक संतोष जैन के पास कुछ छुट्टे पैसे मिले। छुट्टे समझ रहे कितने थे? 3 करोड़ रुपए। उनके लिए छुट्टे ही होंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा, हो सकता है। हम लोगों, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप लोगों का आप जाने, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब 3 करोड़ रुपए का आज तक मैंने ख्वाब भी नहीं देखा। खैर, आज हम आपको इसी छापेमारी की इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। तो पहले इस पर हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए, इस इनसाइड स्टोरी को बताती हुई, फिर मैं तफसील से इस पर बात करूंगा। तो रिपोर्ट दिखाइए एक बार। सरावगी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से संबंधित 75 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का मामला। बुधवार को धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 9 परिसरों में मारा था छापा। तलाशी में 3 करोड़ 41 लाख कैश जब्त।
संतोष जैन के आवास से 3 करोड़ रुपए मिले। गौतम मोदी के पास से 41 लाख रुपए की वसूली की गई। रांची मेन रोड के बेलेयर अपार्टमेंट में भी हुई तलाशी। स्काई विला कांके में ज्ञान सरावगी के परिसर की भी तलाशी में दस्तावेज बरामद। इलिका एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर पर छापा। निदेशक संतोष जैन और आकाश अदुकिया की भी ली गई थी तलाशी। किशोरगंज चौक पर समृद्धि स्क्वायर स्थित सरावगी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कार्यालय की भी हुई थी तलाशी। ये कहानी तो आपने आज के अखबार में भी पढ़ी होगी। हम आज ये कहानी आपको थोड़ी बताने आए। हम आज इसकी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं जो कहीं आपने न सुना न देखा न पढ़ा। आपने रांची के दिल में बसे जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स की शान बिग शॉप को तो जरूर देखा होगा। देखा ना भी हो तो सुना तो जरूर होगा। इसी बिग शॉप के मालिक हैं संतोष जैन। वही संतोष जैन जिनके पास से ईडी को 3 करोड़ रुपए मिले। वही संतोष जैन जिनकी रांची के नामकुम के महिलोंग में भी प्रॉपर्टी है। वही संतोष जैन जिनकी देवघर में भी प्रॉपर्टी है। वही संतोष जैन जिनकी रांची में कई प्रॉपर्टी है। का ब्लेयर अपार्टमेंट कहा यह जाता है कि संतोष जैन इसी अपार्टमेंट में रहकर अपने काले धंधे को अंजाम दे रहे थे। कल ईडी ने जब छापेमारी की तो 3.5 करोड़ से ज्यादा का नगद रकम मिला है। इसी ब्लेयर अपार्टमेंट की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से। कहा यह जा रहा है कि किस प्रकार से संतोष जैन ने काले धन को सफेद बनाने की कोशिश की। अपने चपरासी, अपने गार्ड, अपने ड्राइवर के नाम तक में उसने प्राइवेट कंपनी का मालिक दिखा दिया। जाहिर सी बात है नीयत में खोट थी। भारत सरकार को चूना लगाने की कोशिश थी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के उस कोशिश में सिंधमारी करने की कोशिश थी जिसमें यह कहा जाता है कि ईमानदारी से काम करें। यदि आप उद्योग धंधे चला रहे हैं तो ईमानदारी से टैक्स भी जमा करें। लेकिन शायद संतोष जैन अपने जेब में कानून को रखते थे, ईडी को भी अपनी बपौती समझते थे। और शायद ईडी ने कल जब छापेमारी की तो कई अहम दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं जो ये गवाही दे रहा है कि संतोष जैन ने कैसे काले धन के बल पर अकूत संपत्ति बटोरने की कोशिश की। इस वक्त जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है यहाँ के कई गार्ड को रातों रात बदल दिया गया है। जाहिर सी बात है नीयत में खोट है। नीयत में खोट ही नहीं बल्कि अमानत में खयानत। कहा यह जा रहा है कि संतोष जैन ने कई लोगों के पैसे भी हड़प लिए जो करोड़ों में थे। जाहिर सी बात ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, सब कुछ सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत हुआ। संतोष जैन आज दिखाई नहीं पड़े हैं और उनसे मिलने वाले बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन आज कोई भी आदमी उनसे मिलने नहीं आया है। जाहिर सी बात ये सब कुछ टैक्स के पैसे को चोरी करने का अंजाम है कि किस प्रकार से नगद रकम, जब आप किसी व्यक्ति के अपार्टमेंट में 3.5 करोड़ से ज्यादा का रकम नकदी हो तो समझ सकते हैं कि उनके बैंक के लॉकर में क्या कुछ होगा, बैंक के खाते में क्या होगा, किस किस के नाम से खाते होंगे कहना मुश्किल है। आप ये मत सोचिएगा कि संतोष जैन सिर्फ एक व्यवसायी हैं। संतोष जैन का असली काम बिल्डर्स को फाइनेंस करना है। अब इस कहानी की इनसाइड स्टोरी के लिए पहले इस प्रॉपर्टी को देखिए। ये प्रॉपर्टी रांची के मोरहाबादी मैदान के पास में है। असली खेल की जड़ में यही प्रॉपर्टी। आज से कई साल पहले 23 लाख रुपए प्रति कट्ठा की दर से इस प्रॉपर्टी को ज्ञान सरावगी ने खरीदा। अगर अंदाजे के तौर पर देखिए तो ये प्रॉपर्टी उस समय लगभग 15 करोड़ की रही होगी। ज्ञान सरावगी ने इस प्रॉपर्टी पर बुनियाद रखवाई और फिर 3 मंजिला इमारत बनवाई। इसका खर्च लगभग 10 करोड़ आया होगा क्योंकि एक बिल्डिंग का 40% खर्च बुनियाद में ही आता है। यानी अब इस बिल्डिंग का कुल खर्च आ गया 25 करोड़ रुपया।
लेकिन लगभग 25 करोड़ की इस बिल्डिंग को कुछ साल बाद संतोष जैन ने मात्र 8 करोड़ में खरीदा। 25 करोड़ की बिल्डिंग 8 करोड़ की कैसे बिक सकती है? असल खेल ये था कि ज्ञान सरावगी को संतोष जैन ने पहले ही फाइनेंस किया हुआ था। संतोष जैन एक पके हुए व्यवसायी हैं, उन्हें डर था कहीं उनका पैसा डूब न जाए। तो बस पैसे की वसूली के लिए 8 करोड़ व्हाइट मनी और बाकी ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ। तब तक ये मामला सीबीआई की रडार में आ चुका था, पर संतोष जैन को अपनी पहुंच पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सीबीआई को कुछ नहीं समझा। अब इसी पैसे को ट्रेल करते हुए ईडी सरावगी बिल्डर्स से लेकर संतोष जैन तक पहुंच गई। पैसों का बल इतना ज्यादा हो जाता है, काला धन जब इतना ज्यादा हो जाता है तो सामने दिखाई पड़ती है गगनचुंबी अपार्टमेंट, जिसको देखने के पहले आपको जमीन पर सो जाना पड़ेगा। इतनी बड़े अपार्टमेंट, एसजी एस्टोटिका नाम है इस अपार्टमेंट का, इस फ्लैट का। और यहाँ पर कल काले धन को छिपाने के चक्कर में पूरी तरह से ईडी ने न सिर्फ छापेमारी की बल्कि कई ऐसे राज खोल दिए जो अब तक पर्दे के पीछे था। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सरावगी बंधु यहाँ रहते थे और साथ ही गौतम मोदी का भी ठिकाना यहीं पर हुआ करता था और करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा के अवैध संपत्ति का पता चला है। छिपा कर पैसे रखे गए थे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ, जाहिर सी बात है सब कुछ ईडी के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी। 3.5 करोड़ रुपया कैश, 80 करोड़ से ज्यादा विभिन्न बैंकों से लोन लिए गए, लोन नहीं चुकाए गए और उसके बाद सब कुछ ऐसे ही बनता चला गया। कोई देखने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं और पूरी तरह से कानून को बिल्कुल मैं बात कर पा रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ किनका फोन है? ये हमारे साहब का फोन है। क्या नाम इनका? ललित केडिया सर का फोन है मेरे मोबाइल पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन्होंने फोन किया। हाँ सर बताया, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए सर। न्यूज़ 11 के पत्रकार हैं। ईडी ने जो छापेमारी की है उसी को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ना उस पर वहां उनका ठिकाना था, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। चलिए धन्यवाद, मैं बात कर लेता हूँ। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। जब खबर दिखाई जान रही तो कई प्रकार के फोन भी आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान कुल 3 करोड़ 41 लाख रुपया नगद पाया है इसी एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट से। जाहिर सी बात है सब कुछ मिली भगत से हो रहा था। एसजी एक्जोटिका नाम है। गौतम मोदी, सुभाष मोदी, अमित सरावगी, ज्ञान प्रकाश सरावगी और उनके सीए अनीश अग्रवाल के 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और सब कुछ छापेमारी ऐसे हुई कि पूरा का पूरा काला धन सामने आ गया। और उसके बाद की कहानी यह है कि कई दस्तावेज भी ईडी को अपने हाथ में मिले हैं, जिसकी की सूचना है कि कई बड़े लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है, उनके भी गले फंस सकते हैं। और जो जानकारी मिली है कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के कई प्रकार के नंबर दिए गए। हालांकि मैं उनको कैमरे में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, वेतन मिलता है तो उनके घर का रोजी रोटी चलता है। ऐसे मामलों में मैं उनके कैमरे से दूर रखने की कोशिश करूंगा। अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है मेरे पास कि पूरी तरह से छापेमारी आगे भी जारी रहेगी और पूरा का पूरा काला धन सामने आएगा कि किस पकड़ा है। कई अन्य लोगों के भी गले फंसेंगे, इसकी पूरी संभावना है, पूरी आशंका है। फिलहाल ईडी ने कई दस्तावेज ऐसे प्राप्त किए हैं जो आने वाले दिनों में चिल्ला कर गवाही देगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। क्या जैन साहब, गजब खेला खेल गए आप। हमें पता है कि आप क्या क्या कहेंगे, हमें पता है कि आप क्या क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि भाई ये जो 3 करोड़ रुपया पकड़ाया ये तो मेरे बिग शॉप का जो गल्ला है ना, उस गल्ले का पैसा था। तो गुरु, ईडी आप पर बहुत लंबे समय से नजर रखे हुए थी
आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि ईडी कच्ची गोलियां खेल खेल के और आपकी जांच करने पहुंची थी, तो गलतफहमी हटा दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बोलिएगा कि तो रेजकी था, 3 करोड़ रुपए हमारे जेब में पड़ा हुआ था, वो ईडी ने पकड़ लिया। इस बात से हम सहमत हो सकते हैं, इस बात से हम सहमत हो सकते हैं। मेरे सहयोगी अजय लाल मेरे साथ हैं, हमारे पैनल में सुशांतो मुखर्जी मेरे साथ हैं। और मैं अंदर की एक खबर आपको बता देता हूं कि ईडी तो जांच कर ही रही है, बहुत जल्दी खुलासा बहुत सारा होने वाला है। जो 2 बिल्डिंग्स अभी दिखाई अजय लाल ने अपनी रिपोर्ट्स में, ना उसमें जतरू उरांव का एक भी घर है, ना उसमें रूगू मुंडा का कोई घर है, ना उसमें सुकरा का कोई घर है, ना उसमें अभिषेक भारती का कोई घर है, ना उसमें सुशांतो मुखर्जी का कोई घर है, ना उसमें अजय लाल का कोई घर है। हम जैसे लोग वहां पर जा ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। जो झारखंड के आम लोग हैं, वो लोग, उसकी हमारी सोच में भी वो अपार्टमेंट्स नहीं आ सकती। 3 करोड़ रुपए जो रेजकी पकड़ाया है संतोष जैन के पास से, ईडी ने पकड़ा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे सोच में भी 3 करोड़ रुपए नहीं आता। मैं चैलेंज मार रहा हूं सुशांतो दा, आपको भगवान की कसम है, आप जोड़िएगा मत, नीचे देखिएगा, मोबाइल छूइएगा मत। 3 करोड़ में कितने जीरो होते हैं नहीं पता। अजय लाल, आपको भी भगवान की कसम है, आप जोड़िएगा मत, साफ साफ बताइए तो 3 करोड़ में कितना जीरो होगा? देखिए अभिषेक, 3 करोड़ में इतने जीरो होते हैं, ये गौतम जी को जानकारी है। और कैसे जीरो को बढ़ाया जाता है इसकी भी उन्हें जानकारी है। और ये बिग शॉप में साबुन, तेल, ये सब बेचकर ये दिखाने की कोशिश कि सफेद मनी है, एक माध्यम है कि कैसे काले धन को सफेद किया जा सकता है। और जब आप लालपुर चौक से कोकर की तरफ गुजरेंगे तो जो अपार्टमेंट की तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, उसको देखने के लिए आपके कार के शीशे उतारने से काम नहीं चलेगा। कार के नीचे उतरना होगा, आपको अपने सिर को यूं करना होगा। हमारे सहयोगी देवाशीष कैमरा को थोड़ा दिखाएंगे मेरे सिर को। कैमरे, आप कोकर चौक से आगे जाएंगे, लालपुर चौक की तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे गिर जाइएगा अजय जी, जैसे कि चांद देखने की कोशिश होती है। बिल्कुल, तब भी वो नजर नहीं आएगा। और आपने सही कहा कि कोई शुक्र मुंडा का घर वहां नहीं है, कोई सुरेश जी का घर वहां नहीं है, कोई वहां पर अमित जी का घर नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि इज्जत की पैसे से उन्होंने खरीदा होगा, लेकिन अधिकतर लोग, मैं खुलेआम राष्ट्रीय चैनल पर बोला हूं कि खुलेआम ऐसे लोग के भी गर्दनें फंसेंगी। जो हमारे पास सूचना इस वक्त भी, अभिषेक, हमारे आपसे जब बातचीत हो रही है, मेरे मोबाइल पे लगातार अनजान नंबर से फोन आ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं फोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फोन लगातार आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसे ही लोगों के फोन होंगे कि ऐसी चीजों को क्यों प्रसारित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है तमाम लोगों की गर्दनें फंसेंगी। और लालपुर चौक से होते हुए, कोकर होते हुए होटवार का रास्ता महज 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी है। मुझे लगता है कि वहां का भी सफर इन्हें तय करना होगा। अब मैं इसकी इनसाइड स्टोरी बताता हूं, ठीक है? छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा है कुछ नहीं। सबसे पहले संतोष जैन जी के बारे में बता देता हूं। मैलोंग में नई फैक्ट्री, कांटा टोली में इनका कुछ प्रोजेक्ट है, नामकुम में इनका कुछ प्रोजेक्ट है, देवघर में इनकी नई फैक्ट्री, ठीक है? इन सब की हमें जानकारी, इन सब का भी कच्चा चिट्ठा हमारे पास मौजूद है। बहुत जल्दी वो कच्चा चिट्ठा, ईडी इन सब की ट्रेल ढूंढ रही है, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम कुछ समय पहले लेकर के जाते हैं, लेकिन याद कीजिए अजय जी और याद कीजिए सुशांतो दा, स्मार्ट सिटी की बिडिंग हो रही थी। स्मार्ट सिटी की जब बिडिंग हो रही थी तो संतोष जी जो हैं 10 से 20 एकड़ स्मार्ट सिटी के भी मालिक है, स्मार्ट सिटी में जमीन है इनकी, ठीक है? इन्होंने जो अपना टर्नओवर उसमें दिखाया है स्मार्ट सिटी की बिडिंग में, हमने, आपको याद होगा सुशांतो, आप तो यहीं पर थे, हमने गड़बड़ी की खबर प्रमुखता से पूरे 1 घंटे तक दिखाया था कि भाई दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। यही डंके की चोट पर मैंने कहा था और ईडी उसको भी खंगाल रही है। इन्होंने अपना जो टर्नओवर वहां पर दिखाया, उस टर्नओवर में भी गड़बड़ी है और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि टर्नओवर में गड़बड़ी है। पहली चीज सुशांतो दा। उसके बाद दूसरी चीज, आरके मिशन ने एक जमीन का टुकड़ा है 23 लाख रुपए कट्ठा के दर पर, मुराबादी वाली जो जमीन है, दिव्यांग, जिसका दिव्यांग नाम है शायद, तो वो ज्ञान सरावगी को बेची 8, ठीक है? 15 करोड़ के आसपास की वो जमीन पड़ी 23 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से। चलिए,
बैंक लोन था 8 करोड़ रुपए का, ज्ञान सरावगी का। 3 फ्लोर उन्होंने बनाया। मैंने एक बिल्डर से बात की, उसने कहा कि भैया जो बुनियाद हम लोग बनाते हैं ना किसी भी अपार्टमेंट के लिए, तो उस बुनियाद में हमारा 40% खर्च होता है। मतलब मान लिया कि अगर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तो 40 लाख रुपए मेरे उसी में खर्च हो जाता है, जो बेस हमारा तैयार होता है। वो बेस तैयार किया, 3 तल्ले बनाए, लगभग 5-10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए मान लीजिए उसमें खर्च हुआ, ठीक है। मतलब 15 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई 25 करोड़ के आसपास की। अब देखिए कितने पके हुए व्यवसायी हैं संतोष जैन। संतोष जैन ने वो 25 करोड़ वाली प्रॉपर्टी बैंक गारंटी 8 करोड़ रुपए देकर के वो खरीद ली। क्या ज्ञान सरावगी बेवकूफ है? 25 करोड़ वाली प्रॉपर्टी बैंक से 18 करोड़ में इन्होंने अपने नाम करवा ली और वो देखते रह गए? नहीं, इसके पीछे खेल ये था कि संतोष जैन का असली धंधा है काला पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना। बिल्डर्स को लगाते हैं, इधर लगाते हैं, उधर लगाते हैं। ज्ञान सरावगी का पास भी इनका पैसा था, इनको लगा कि भैया डूब जाएगा, क्योंकि ज्ञान सरावगी का इतिहास सबको पता है। रांची में कोई ऐसा नहीं है जिससे छिपा हुआ है इनका इतिहास। तो भैया इन्होंने उनको पैसे दिए। अब इनको लगा कि भैया मेरा तो काला पैसा है, बर्बाद हो जाएगा, तो व्हाइट मनी 8 करोड़ के नाम पर इन्होंने वो बिल्डिंग ले ली। उस समय यह मामला सीबीआई के पास भी गया, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि भाई मेरे जो खुदरा 5-3 करोड़ रुपए रखता है जेब में चाय पानी के लिए, तो उसके लिए सीबीआई कोई बहुत बड़ा चीज हो सकता है। उसको लगा हम सीबीआई मैनेज कर लेंगे, ईडी मैनेज कर लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे। इनको गलतफहमी थी, ईडी ने कल वो गलतफहमी इनकी निकाल दी। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के कई लोग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उनको बहुत जल्दी अगर ईडी की कार्रवाई नहीं दिखेगी तो बहुत जल्दी आपको हाईकोर्ट में बहुत सारे मामले दिख जाएंगे। मुझे कई फोन आ गए जब हम इसके लोअर चला रहे थे, तो उस लोअर के दौरान सुशांतोदा, मुझे तो जानकारी मिली कि आप भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं सुशांतोदा। देखिए आपको बता दें कि पहले जो लालपुर में जो मूड़ी ऊपर करके देखने पड़ते हैं जो फ्लैट बनी हुई है, वो उसमें जमीन भी गलत है। उसमें करीब 1 एकड़ जमीन वो ट्राइबल की है। अच्छा। उस टाइम हम लोग आंदोलन पर थे, उसे बहुत ताकत दिया, लेकिन ये उल्टा सीधा करके किसी तरह से वो कंस्ट्रक्शन को खड़ा कर दी। क्योंकि वहां पर रहने वाले कुछ लोग तो निश्चित तौर पर अपनी कमाई के पैसा से खरीदे हैं, लेकिन आपको बता दे कुछ भी हो जाए, वो कोई भी फ्लैट वहां 2 करोड़ से ऊपर बिके हैं। कोई भी फ्लैट, उसके एडवांस चल रहे थे 50 लाख 70 लाख एडवांस, और 2 करोड़ 2.5 करोड़ की, लेकिन स्टाम्प वैल्यूएशन एकदम कम है। वहां पर 3,000 से 3,200 रुपया स्टाम्प वैल्यूएशन है, उस पर रजिस्ट्री हुए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपया में बिके, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं। क्योंकि वह जमीन जो थी, उस जमीन में पार्क जो दिखाते वो पार्क नहीं, उसमें पिलर भी ट्राइबल जमीन में बनी हुई है। लेकिन किस तरह से ये मैनेज किए, ये उनके ऊपर है। निश्चित तौर पर ये हाईकोर्ट जाने की जरूरत है और पीआईएल करना चाहिए। इस पर कल की होने के बाद आज हम लोग कुछ लोग बैठ के इस पर बात किए। निश्चित तौर पर मंडे ट्यूसडे के अंदर हम लोग हाईकोर्ट को इस दर्जा खटखटाएंगे और इसे जांच पूरी करके ईडी ने जो किए हैं काम, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसे सहयोग करने की जरूरत है। और जहां जहां फंसे हुए हम लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से उनके पास पहुंचाने की जरूरत है। इस तरह से काले फोर्स जो हमारे झारखंड में टिके हुए लोगों को इधर से उधर करते हैं। किसी भी आपको बता दे, कोई भी जगह अगर इसको प्रॉपर्टी कहीं पर बड़े कुछ होने वाली है, जैसे स्मार्ट सिटी बनने की थी, आगे से ये तय थी कि स्मार्ट सिटी बनेंगे, वहां के कूड़े के भाव में वहां की जमीन को परचेज कर लिए, परचेज करने के बाद उस पर स्मार्ट सिटी बने, अब उसमें अरबों खरबों रुपया कमाए। इस तरह से ये चलते हुए आ रहे, इस पर रोक लगने की जरूरत है। क्योंकि हमारे आदिवासी मूलवासियों की भी जमीन उसके अंदर घुस जाते हैं। अगर सोचिए 10 एकड़ जमीन लिए, अगर 2 एकड़ ट्राइबल के फंस गए तो उसे ऐसे बाउंड्री लगा देते हैं, लगता है उसका गार्ड भी वो बनने लायक नहीं रहते हैं, और उसे पार्क दिखा देते हैं, नक्शा में पार्क दिखा देते हैं, लेकिन रहता नहीं वो पार्क। अगर उसका बढ़िया से नापी करे तो उसके पिलर भी उसी डैम में आएंगे, और लेकिन उसे कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। कौन आके रहेंगे? बाहर से सब लोग आएंगे, और कुछ लोग राजनेता भी उसके अंदर घुसे हुए रहते हैं। उसको भी देखने की जरूरत है, क्यों इस तरह से हो रहे। बचाना है झारखंड को, सब मिलकर झारखंड को बचाएं, और ईडी ने जो जांच किया है इसका समर्थन देने की जरूरत है, और उसे किस तरह से आगे और जांच हो, और इनकी जो भी प्रॉपर्टी है जिन्हें पता है, निश्चित तौर पर उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अजय जी, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। अजय जी, मैं एक जानकारी आपको भी दे दे रहा हूं, दर्शकों को भी दे दे रहा हूं। सुशांतोदा तो खैर हैं इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। मेरे पास 3 अधिवक्ताओं का फोन आया आज, जिन्होंने बताया कि वो बिल्कुल क्लोज नजर रखे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं पीआईएल भी दर्ज करूंगा इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में।
इतना सब कुछ है अजय जी, इसके बावजूद मैं जैन साहब के कॉन्फिडेंस पर आश्चर्यचकित हूं। हमारे पास तो बाकायदा वो एग्रीमेंट के कागज भी आ गए, जो एग्रीमेंट इस जमीन को लेकर के हुआ था, लेकिन फिर भी आप देखिए इनका कॉन्फिडेंस कि अभी भी इनको लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये ब्लैक मनी से खेल खेलेंगे, खेलते ही रहेंगे। अजय जी, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से, ये समझना है। तकनीकी खामी आ गई है अजय जी तक, अजय जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुशांतो दा, वही सवाल आपसे भी है कि भाई मतलब ये कॉन्फिडेंस आता कहां से? देखिए, ये कॉन्फिडेंस इन लोग का जो ब्लैक मनी है ना, इसको इस तरह से खिलाते हैं, लेकिन अब बढ़िया जगह फंसे हैं। ईडी की जांच में इसके सारे कॉन्फिडेंस टूट जाएंगे, लेकिन मदद सबको करनी है। झारखंड की जनता जो भी लुटाए इनसे, उनको निश्चित सामने आना चाहिए, और हमें लगता है कि उनको डायरेक्ट ईडी के माध्यम से उसे, और अगर कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दे, जो डॉक्यूमेंट्स अगर वो दे दे, उसके आधार पर हम पीआईएल में जाएंगे तो वो रिकॉर्ड बन जाएंगे। रिकॉर्ड बनेंगे तो ईडी की जांच में वो काम आएंगे, और इसे करने की जरूरत है। हमें लगता है मंडे या ट्यूसडे के अंदर ये काम हो जाएंगे। हाईकोर्ट में निश्चित तौर पर फाइल करने की जरूरत है। जी, बहुत जरूरी है ये। पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्फिडेंस कहां से आता। आप देखिए ना, मतलब ईडी जांच कर रही है, ईडी कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। आप और मैं कह रहा, मैंने ये बात कही और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि 12वीं क्लास तक मुझे पता भी नहीं था कि ईडी क्या होता है। मतलब इतने पैसे कभी आए नहीं, इतना पैसा हमने कभी जाना नहीं, सोचा नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी खेल हो सकता है कभी। आज भी मुझे आश्चर्य होता है जब मैं इस तरीके के खेल देखता हूं, इतने करोड़, उतने करोड़, फलाना करोड़, ठिकाना करोड़। मैं जब यहां बैठकर एंकरिंग करता हूं, यहां से स्टूडियो से बाहर जब मैं जाता हूं, तो मेरे लिए सब हवा हवाई सी बात होती है। क्यों भाई, 1 लाख 1.5 लाख रुपए हमारे लिए सपना होता है। मैंने इंजीनियरिंग करने के दौरान दादा लोन लिया था 3.5 लाख रुपए का। उस लोन को चुकाने के लिए मुझे कौन कौन सी दुर्गति से गुजरना पड़ा वो मुझे समझना। और फिर जब मैं यहां आता हूं तो मैं खबर पढ़ता हूं कि 5 करोड़, 7 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि आम आदमी की जिंदगी क्या इन्हीं पार्टों के बीच पिसते रहेगी। सुशांतो दा, मैं आऊंगा आपके पास। अजय जी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए भारती, जब आपके पास जब पैसे आने लगेंगे गलत तरीके से, और उन नोटों की गड्डियों का जब आकार बहुत बड़ा हो जाएगा अपार्टमेंट की तरह, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके जेब में ईडी रखा हो, आपके जेब में सीबीआई रखा हो। लेकिन वो गलतफहमी है। कई मामलों में हमने देखा कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं ने कई लोगों के गरूर तोड़े हैं। कई ऐसे मामले अकेले झारखंड में हैं जहां के लोगों को ये रुआब था कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ऐसी एजेंसियों ने दिखाया कि उनकी जांच में कितनी ताकत है। मुझे लगता है कि देर सबेर ईडी अपनी ताकत को और एहसास कराएगा इन गौतम जैसे लोगों को, शराबगी जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने काले धन को ऐसा मान लिया जैसे वो घर में नोट छापते हों, और पूरा का पूरा रिजर्व बैंक उन्होंने अपने घर में खोल रखा था। इन तमाम चीजों की जानकारी ईडी के पास है। और अब जैसा कि आपने जानकारी दी कि तमाम जगहों पर ईडी की टीम अपने स्तर से उनकी जो जांच की जो शैली होती है, कार्यशैली होती है, उसके माध्यम से पता लगाने की कोशिश करी। जो जानकारी मिल पा रही है न्यूज 11 की टीम को कि कई ऐसे सूत्र हैं ईडी की जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में और शिकंजा कसा जाएगा। ये काला धन उनकी नहीं है, उनके मेहनत की कमाई नहीं थी। ये काला धन भारत सरकार, झारखंड की सरकार के रेवेन्यू का हिस्सा था, जो उनके खजाने में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये गरूर टूटेगा, उनकी गलतफहमी दूर होगी और उनके गले फंसेंगे आने वाले दिनों में। भारती सुशांत दा जी, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर कोयला और जमीन इस तरह से लूट हुई है, और इन लोग जमीन को इस तरह से कूड़े के भाव खरीदते हैं और अरबों रुपया में बेचते हैं। उसका पैसा, जैसे जहां पर अगर सोचिए 2400 रुपया, इसका 2400 रुपया का आधार पर, अगर 24,000 के आधार पर रजिस्ट्री हो रहे, उस प्रॉपर्टी को अगर सोचिए 20 लाख रुपया में सेल हो, तो सोच लीजिए कितने उसके पैसा बच गए। और ये टोटली ब्लैक मनी हो गए। इस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं। 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 40-40 एकड़। आप तो देवघर और रांची और इधर कर रहे। हमें लगता है कि हिंदुस्तान की कोई ऐसा जगह नहीं होंगे जहां पर ये लोग इन्वेस्ट नहीं किया पैसा। अगर बढ़िया से ईडी जांच कर ले, और ईडी को ईडी निश्चित तौर पर जो जांचें आई है वो देख के जांच कर रहे हैं, और इसमें सीबीआई भी लगी हुई है।
हमें लगता है कि इसे पूरे देश की जांच होनी चाहिए, पूरे देश में इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, इनके रिलेशन पर कितनी प्रॉपर्टी है, इनके कहां कहां प्रॉपर्टी है, सब पर जांच हो। अगर जांच हो जाए, लगते है कि हमें देश की एक बड़ी रकम उपलब्धि होगी, देश के पास आएगा पैसा। जो 3 करोड़ देख रहे हो सके वह 300 करोड़ भी हो जाए, लेकिन यह करने की जरूरत है, इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब तक हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हमें लगता है जब तक पीआईएल नहीं होगा, इस पर जो भी रुके हुए हैं वो काम आगे बढ़ने के लिए सहयोग होगा और हम लोग निश्चित तौर पर इसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया सुशांतो दा, आप दोनों का। भाई हमारी नजर तो इस खबर पे बनी हुई है, ईडी की भी नजर इस पर बनी हुई है, और सुशांतो दा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर इस पर बनी हुई है। तो भैया देखिए, सीधी सी बात है, पैसा जनता का है तो जनता के पास ही आना चाहिए, काला धन वाला सिस्टम नहीं चलेगा। कहीं जाइएगा मत। अभी एक और बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।